तो मैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन आपके सामने पढ़ रहा था। उसमें जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी तरफ अपने शब्दों में इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 90। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, क्यों पढ़ते हो इतनी किताबें, म्यूजियम्स में क्यों जाते हो, कॉन्सर्ट्स में क्यों जाते हो, क्यों टीवी देखते हो, एंटरटेनमेंट क्यों देखते हो, आर्ट के बारे में इतनी बातें क्यों करते हो। और फिर वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए है कि शायद तुमने प्रकृति के साथ अपना संबंध खो दिया है। मुझे लगता है कि दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो एंटरटेनमेंट इस तरह का है जो बस टाइम पास करने के लिए किया जा रहा है। मैं किसी युवा से बात करता हूँ, पूछता हूँ आप अपना टाइम मोस्टली कैसे स्पेंड करते हो, तो जवाब आ सकता है कि सॉन्ग्स सुनकर। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा सॉन्ग्स किस तरह से कंपोज होते हैं, किस तरह, कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट है, कौन सा सिंगर आपका फेवरेट है, कौन से 5 टॉप आपको सिंगर्स अच्छे लगते हैं, कौन सा स्टाइल सिंगिंग का आपको अच्छा लगता है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कह रहे हैं कि उनको सॉन्ग्स पसंद है, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कौन से स्टाइल के सॉन्ग्स उनको पसंद है, कौन सा उनका फेवरेट सिंगर है, किस तरह के लिखे हुए गाने उनको पसंद है। तो इस बात से क्या पता चलता है कि वो टाइम पास कर रहे हैं गाने सुन के ना, एंटरटेनमेंट को अपना करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। उन्होंने उसके बारे में एक्टिवली खोज नहीं की, उनका कोई टेस्ट नहीं है। ऐसे ही किसी से पूछो कैसे स्पेंड कर रहे हो आज का दिन, आजकल टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो, तो जवाब आता है सीरीज़ देख करके, ऑनलाइन या मूवीज़ देख करके। ठीक, किस प्रकार की मूवीज़ तुम्हें पसंद है, कौन सा तुम्हारा फेवरेट डायरेक्टर है, कौन सा तुम्हारा फेवरेट एक्टर है, क्यों है वो तुम्हारा फेवरेट एक्टर, कैसा स्क्रीन प्ले तुम्हें पसंद है, कैसी स्टोरी तुम्हें पसंद है। उसके पास इन सवालों का लोगों के पास कोई ऐसा जवाब होता नहीं, क्योंकि लोगों का कोई टेस्ट नहीं है जो स्क्रीन पे आ जाए, जिससे टाइम पास हो जाए, जिससे हम उलझें किसी और चीज़ में, ताकि हम एक सेकंड को हमें ये ना पता लग पाए कि हम कितने उदास हैं, कितने कंफ्यूज्ड हैं लाइफ को लेके। एक सेकंड को भी, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो इंसान किसी न किसी चीज़ में इस बहाने से खुद को लगा ही लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि खाली दिमाग शैतान का घर नहीं है। और अगर खाली दिमाग शैतान का घर है तो भरा हुआ दिमाग में भी तो शैतान ही काम कर रहा होगा। ऐसा इंसान जिसके खाली दिमाग में शैतान रहता है, जब वो कोई काम कर रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता वो कोई भला काम कर रहा होगा। जब आप खाली बैठते हो तब आपको पता चलता है आप कितने अकेले हो, और आप खुद से नजरें नहीं मिला पाते हो जब आप अकेले बैठते हो, इसलिए आप उलझा के रखते हो। ये एक तरह का एंटरटेनमेंट हुआ कि क्या करते हो, क्या करना पसंद है, पेंटिंग, किस तरह की पेंटिंग, कौन तुम्हारा फेवरेट पेंटर है, किस अपरेटस से यानी किस तरह के कलर से तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है, कौन सा स्टाइल पेंटिंग का तुम्हें पसंद है। अगर ये तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, तो जब तुम कह रहे हो तुम्हें पेंटिंग पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद। नॉवेल्स पढ़ना पसंद है जी, किस तरह के नॉवेल्स, 5 अपने बेस्ट नॉवेल्स बताओ, या 5 ऐसे इंसानों का नाम बताओ जो तुम्हें सबसे अच्छे नॉवल लिखने वाले लगते हो। लोगों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता, क्यों उन्हें कोई नॉवल पसंद है। खैर ये अलग बात है कि क्यों पसंद है, लेकिन क्या क्या होना चाहिए उनके पसंद के नॉवल में, क्या टेस्ट है उनका, ये जिस आदमी को नहीं पता वो बस सॉन्ग्स में, मूवीज़ में, आर्ट में, एंटरटेनमेंट में, टीवी का बस चैनल बदलते रहते हैं। जहाँ ज़्यादा हो हल्ला हो रहा हो वहाँ लगा लेते हैं, बस कोई टेस्ट नहीं है। और कृष्णमूर्ति उसी की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर
दूसरी बात भी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एक टेस्ट होता है, उनका खुद का सुंदरता के लिए एक टेस्ट होता है कि इस तरीके की चीज़ें उन्हें सुंदर लगती हैं। अब जैसे एक तरीके की मूवीज़ उन्हें पसंद आएंगे, एक तरीके की शायरी, एक तरीके की म्यूज़िक उन्हें पसंद आएगा। ऐसे ही नहीं कुछ भी घौच पौच होगा। और ऐसे लोग लाइफ को एक तरीके से जी रहे होते हैं, इसलिए उनका एक टेस्ट डेवलप होता है सुंदरता के प्रति। एक इस तरह की पर्टिकुलर चीज़ें उन्हें सुंदर लगती हैं। ये दो बातें मैंने आपको कही। एक तो वो इंसान जो आर्ट के साथ बस टाइम पास कर रहा है, और फिर एक वो इंसान जिसका एक टेस्ट है, उसके फेवरेट पेंटर्स होंगे, फेवरेट राइटर्स होंगे, फेवरेट शायर होंगे, उसका एंटरटेनमेंट और आर्ट को लेकर उसका एक टेस्ट है लाइफ में। इन दोनों इंसानों के लिए कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अगर तुम डायरेक्टली नेचर के कांटेक्ट में हो तो तुम्हें आर्ट और एंटरटेनमेंट में इतना फिर रस नहीं आता अगर तुम डायरेक्टली नेचर के कांटेक्ट में हो। तो सुंदरता क्या है? कितनी अजीब बात है ना, चीज़ें हमें सुंदर लगती हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जैक्टली बता सकता है, कितना भी अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, और मैं भी उनमें हूँ, मैं भी नहीं बता सकता सुंदरता क्या चीज़ है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि वो सुंदरता जो भी है हमें अपनी तरफ खींचती है और हमें मोटिवेट करती है, चैलेंज करती है, मोटिवेट करती है। अगर आप भूखे हैं तो आपको रोटी सुंदर लगने लगेगी। रूमी की एक कविता में रूमी बात करते हैं कि सुंदरता हर जगह है, पर तुम्हें एक गार्डन में घूमने की जरूरत पड़ती है उसे देखने के लिए। कहने का मतलब तुम्हें इस शरीर और इस मन का इस्तेमाल करना पड़ता है उन्हें देखने के लिए। तुम भूखे हो तब रोटी सुंदर लगने लगती है। अगर तुम एक लड़के और तुमने किसी बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की को देखा तो वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगी, लेकिन वो तुम्हें पता है तुम्हारी लीग से बाहर है। तुम डरोगे वहाँ पे कि उसे अप्रोच करूँ, अगर अप्रोच किया तो क्या होगा। वो मजाक उड़ाएगी, हंसेगी, देखेगी ही नहीं, इग्नोर करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो वो तुम्हें सिर्फ खूबसूरत होने की वजह से कह रही है कि मैं तुम्हारी लीग से बाहर हूँ मैं, और तुम्हें डरा रही है, तुम्हें इंटिमिडेट कर रही है। और यही करती है सुंदरता, अट्रैक्ट भी करती है लेकिन एक अजीब तरीके से डराती भी है। डर और सुंदरता का एक अजीब सा रिश्ता है। तो जब आपके पास रोटी जो आपको सुंदर लग रही थी, रोटी पर्याप्त होती है, तब रोटी मिलने पे अपनी सुंदरता खो देती है। आप रोज रोटी बनती है तो ये नहीं कहते कि कितनी टेस्टी बनी है, कितनी सुंदर लग रही है दिखने में, या रोज आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते कि वो सुंदर लग रही है, बल्कि एक लिमिट के बाद फिर ये सब चीज़ें आपको कुरूप लगने लगती हैं। एक लिमिट तक ही खा सकते हो, उसके बाद दूर करोगे रोटी, बस हो गया। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो आपको सुंदर क्यों लग रही हैं। जैसे आप एक पूर्णिमा की रात हो और आप बीच पे हैं और पानी स्थिर है, हल्की लहरें हैं और ठंडी हल्की हवा बह रही है। तो वो सुंदर क्यों लग रहा है आपको? उसका कोई रीज़न नहीं है हमारे पास कि वो सुंदर हमें क्यों लग रहा है, वो बस सुंदर लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए वो हमें सुंदर लग रहा है क्योंकि वो चीज़ हमें याद दिलाती है इंसान से भी बड़ा कुछ है। समुद्र बहुत बड़ा है और वो हमें याद दिला रहा है कि तुमसे भी बड़ा मैं हूँ। और समुद्र तुम्हें मौत की भी याद दिला रहा है। जिस क्षण तुम मौत को अपने बहुत करीब पाते हो, उस क्षण तुम जीने लगते हो। ये बात सुनने में अजीब लगेगी कि जिस क्षण हम मौत को अपने करीब पा रहे हैं, उस क्षण हम जीने कैसे लगते हैं।
क्योंकि जब डेथ को तुम अपने सामने देखते हो समुद्र के रूप में, लेकिन एकदम वो तुम मर भी नहीं रहे होते हो तो घबरा भी नहीं जाते हो, लेकिन एक तरह से समुद्र तुम्हें याद दिलाता है कि वो कितना बड़ा है और तुम कितने छोटे हो और तुम्हारी कितनी छोटी हस्ती है, और साथ ही साथ वो तुम्हें मौत की भी याद दिला रहा है। तो तुम जितनी भी तुम्हारी वरीज थी, थिंकिंग थी, वो सब अलग साइड में रख देते हो, क्योंकि समुद्र के साथ आप बेहोशी की हालत में समुद्र से नहीं मिल सकते, आप खुमारी की हालत में समुद्र से नहीं मिल सकते, क्योंकि हो सकता है कब समुद्र की एक लहर उठे और आपको लील जाए। आपको वहाँ पे अलर्ट रहना होता है, अवेयर रहना होता है। कोई भी चीज़ जो आपको मौत की याद दिलाए और आपकी यूजुअल ह्यूमन प्रॉब्लम से आपको दूर ले जाए और आपसे बड़ी हो, तो वो आपको सुंदर लगने लगती है। वरना कितनी अजीब बात है कि चीज़ें हमें सुंदर लगती हैं। क्या है सुंदरता, हमें नहीं पता क्या है सुंदरता। हमें किसी का चेहरा सुंदर लग सकता है, लेकिन वो एक टाइम के बाद हम उसके आदी हो जाते हैं, वो सुंदर लगना बंद हो जाता है। हो सकता है आपको सनराइज सुंदर लगे जब सूरज उग रहा हो और आप उसकी किरणें आपके ऊपर आपको स्पर्श कर रही हो, उसकी गर्मी आप महसूस कर पा रहे हैं उगते हुए सूरज की अपने ऊपर पड़ती हुई, धीरे धीरे बढ़ती हुई। तो वो चीज़ सुंदर क्यों लगती है? क्योंकि कोई चीज़ आप अपने से बड़ी देख रहे हो, कोई सिस्टम चल रहा है, सूरज उग रहा है, वो आपके काबू से बाहर है। मुझे ऐसा लगता है इसलिए वो चीज़ हमें सुंदर लगती है कि कुछ वहाँ पे ऐसा है जिसे हम अभी नहीं जानते, जिसे हम अभी नहीं काबू कर पाए हैं, और जिसके सामने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो अगर आप ब्यूटी को फॉलो करोगे तो मुझे लगता है एक दिन आप आध्यात्मिक हो ही जाओगे। बस आपको वो चीज़ जो सुंदर लग रही है और वो सुंदर चीज़ आपको जो चैलेंज दे रही है उसको समझना है और पूरा करना है। लेकिन हम में से बहुत से लोग कुरूप हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं है सुंदरता के लिए। हमने अपने घर बनाए हुए हैं ऐसे जैसे और सबके हों। हम डरते हैं उसको एक तरह से रंग करने में, अपना एक उसको रूप देने में कि कोई दूसरा हम पे ना हंसे। हम अपने को बाहर से सुंदर करने की पूरी कोशिश करते हैं, सिर्फ अपने को फिट करने के लिए दूसरों के साथ, ना कि इसलिए कि हमारे पास ना कि सुंदरता का कोई टेस्ट है। कितनी अजीब शब्दावली है ये कि सुंदरता का टेस्ट होना। कोई स्टाइल नहीं है आपके पास, आप बस खुद को उस रूप में सुंदर करने की कोशिश कर रहे हो बाहर से जिस रूप में और सब हैं, ताकि आप और सबके साथ फिट हो जाओ। और इससे ज़्यादा अगली बात क्या होगी कि आप और सबके साथ फिट होने के लिए मेकअप कर रहे हो। हम एक ढंग से खुद को कैरी नहीं कर रहे। कृष्णमूर्ति से एक बार किसी ने सवाल किया कि आप इतने स्टाइल में रहते हो और गरीबों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। गरीबों के लिए जो उन्होंने उत्तर दिया वो सुनने लायक है, लेकिन वो जो एक लहजे से फिर उन्होंने वहाँ कहा था कि रहना चाहिए स्टाइल में, वन मस्ट हैव स्टाइल ना। एक स्टाइल, एक ब्यूटी का ऐसा टेस्ट जो आपकी बाकी की पर्सनैलिटी के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए, है ना। एक तरह की आप जिस भी चीज़ को सुन रहे हो वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए आप लाइफ में क्या कर रहे हो उसके साथ। आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके खुद को कैरी करने का ढंग, आप जिन मूवीज़ को देखते हो वो आपके साथ रिलेट करनी चाहिए किसी न किसी रूप में। अगर वो रिलेट नहीं कर रही तो आप बस अपना टाइम पास कर रहे हो। और कुछ लोग करते भी हैं टाइम पास, और फिर कुछ लोग खूबसूरती से डरते हैं, जैसा मैंने कहा, वो क्योंकि खूबसूरती आपको चैलेंज करती है कुछ करने के लिए। एक बुक जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, खूबसूरत लगेगी, चैलेंज कर रही है आपको कि आप उसको पढ़ो और उसकी जर्नी पे जाओ, उस बुक में उतरो, और क्या पता उस किताब में क्या लिखा हो और आप जीवन को कैसे जीते, और वो किताब आप जिन चीज़ों को जीवन में मानकर जी रहे हो उन सत्यों को पूरी तरह ढहा दे। ऐसा भी हो सकता है।
तो वो किताब आपको उकसा रही है उसे पढ़ने के लिए। कोई चीज़ अगर आपको सुंदर लग रही है वो आपको साथ ही साथ चैलेंज कर रही है, और बहुत लोग डरते हैं उस चैलेंज को अपनाने से, लेकिन सुंदरता के चैलेंज को अपनाओ। ऐसी ऐसी पेंटिंग्स हैं, लाखों करोड़ों डॉलर की पेंटिंग्स, सिर्फ पेंटिंग्स, कागज पे बनाई गई पेंटिंग्स लाखों करोड़ों डॉलर की। और जिस तरह लोग हज पे जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, इस तरह हजारों लोग पूरी दुनिया से उन पेंटिंग्स को देखने जाते हैं जो अलग अलग जगह के म्यूजियम्स में है ना। अगर आप ऑफ कोर्स आप लाखों करोड़ों डॉलर की पेंटिंग नहीं खरीद सकते, बहुत कम लोग खरीद सकते हैं, तो आप उसका प्रिंट निकाल करके घर पे लगा सकते हैं। और फिर जब आप उसको लगाओगे भी तो आप उसके आर्टिस्ट के बारे में पता करोगे। उस पेंटिंग में ज़रूर कुछ ऐसा होगा कि वो इतनी महंगी है, और जो उस पेंटिंग में होगा वो आपको इन्फेक्ट करेगा। जो बात उस पेंटिंग के द्वारा कहने की कोशिश की गई होगी, वो बात जब भी आप उस पेंटिंग को देखोगे आपके कानों में पड़ेगी। आप जो वो आर्टिस्ट होगा, और आर्टिस्ट इसलिए आर्टिस्ट है क्योंकि उसने नॉर्मल तरीके से अपना जीवन को नहीं जिया है, तो आर्टिस्ट की लाइफ कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करने लगेगी। तो ब्यूटी आपको चैलेंज करती है बहुत तरीके से, और आपको वो चैलेंज लेना चाहिए। और हम तो सुंदरता की कदर करते नहीं है, हम तो बस और लोगों में फिट होने के लिए अपने को बाहर से सुंदर बनाते हैं। इस सुंदरता के ऊपर हमने बातें की। कृष्णमूर्ति कुछ बहुत ही अलग कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चाहे तुम टाइम पास कर रहे हो या तुम्हारा टेस्ट है सुंदरता के लिए, सुंदरता या आर्ट या कला तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि तुम नेचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। बात बड़ी सिंपल है। अगर हमें सुंदरता रोज़ सुबह जब हम टहलने जाएंगे तब दिखेगी, घर आएंगे तब दिखेगी, जब भी हम आसमान को देखेंगे, जब हमारी लाइफ ही एक पेंटिंग हो जाएगी, जब हमारा जीवन ही एक गीत हो जाएगा, तब हम सुंदरता ढूंढने कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि तब हम सुंदरता क्रिएट करेंगे अपने आसपास खुद ही। वो एक कहानी कह रहे हैं कि एक धार्मिक गुरु उपदेश देता था अपने शिष्यों को। एक दिन वो उपदेश देने आया, और जैसे ही वो उपदेश देने लगा, एक चिड़िया आई और बैठी खिड़की पर और गाने लगी, और पूरे हृदय के साथ वो गीत गाने लगी। फिर वो रुकी और उड़कर चली गई। और तब गुरु ने कहा, टीचर ने कहा कि आज का सरमन, आज का प्रवचन पूरा हुआ। इस कहानी का क्या मतलब हुआ? हो सकता है वो प्रवचन सुंदरता के ऊपर दिया जा रहा हो, लेकिन एक चिड़िया के गीत गाने से ज़्यादा सुंदर क्या होगा? और सुंदरता के ऊपर बोलना सुंदरता नहीं है, इसलिए वो गुरु उस सुबह कुछ नहीं बोला। अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ पाए, वही ध्यान है, वही सुंदरता है। वो बात कर रहे हैं कि जब आप अपने को छोड़ पाओ तब वहाँ सुंदरता है। ब्यूटी लाइज इन द टोटल अबैंडनमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड, एंड देयर कैन बी सेल्फ अबैंडनमेंट ओनली व्हेन देयर इज टोटल ऑस्टेरिटी। वो बात कर रहे हैं कि जब वहाँ पे ना ऑब्जर्वर हो ना ऑब्जर्व्ड हो, तब वहाँ सुंदरता है। वो कह रहे हैं जब ऑब्जर्वर वहाँ ना रहे, अपनी आइडेंटिटी गिर जाए, ऑब्जर्वर गिर जाए और ऑब्जर्व्ड भी गिर जाए, तब वहाँ सुंदरता है। और फिर इसके बारे में वो पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ वो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व की आगे बात कर रहे हैं कि जब वहाँ पे ऑब्जर्वर नहीं होता तब वहाँ सुंदरता है। और अगला चैप्टर द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड नाम से है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पर, वो आप देख सकते हैं। और मैं नेक्स्ट चैप्टर को भी अभी पढ़ रहा हूँ। पिछले चैप्टर में जो सुंदरता के ऊपर और देखने के ऊपर, सुनने के ऊपर कृष्णमूर्ति बात कर रहे थे कि आप किस तरह से देखते हो, किस तरह से सुनते हो। देखना सुनना एक ही है, ये भी उन्होंने कहा है उस चैप्टर में, कि देखने का अर्थ है कि हम बिना ऑब्जर्वर के, बिना
चीज़ों को फिल्टर किए अपने लेंस के हिसाब से कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है, बिना इस लेंस के जब देखें तो वहाँ असली देखना होता है ना। जब आप, मैं कह रहा हूँ ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे लिए कुछ वैल्यू रखता होगा, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है, कुछ इमोशंस ये मेरे अंदर जगाता होगा। हो सकता है किसी ने मुझे गिफ्ट किया हो और जिसने मुझे गिफ्ट किया हो वो इंसान मुझे बहुत पसंद हो, तो एक तरह का इमोशन ये मार्कर मेरे अंदर लेकर के आएगा। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब आप इस मार्कर को भी देख पाओ और इस अंदर उठते हुए इमोशन को भी देख पाओ और इनसे मुक्त हो जाओ। जब ये मार्कर मुझे मेरे प्रेमी ने गिफ्ट किया था और इससे रिलेटेड जो इमोशन मेरे अंदर उठ रहा है, जब वो दोनों चीजें वहां ना रहें तब वहां सुंदरता है, तब ये मार्कर मुझे सुंदर लगने लगेगा। बल्कि वो ये बात कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बिना वहां सुंदरता होगी। यानी ऐसा नहीं कि ये मार्कर मुझे सुंदर लगने लगेगा, वहां सुंदरता होगी अपने आप में, जिसको मैंने कहा था कहा नहीं जा सकता। सुंदरता वहां होगी जहां आप ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड से छुटकारा पा चुके होंगे, उनसे मुक्त होंगे। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड क्या है, इस पर मेरी 2 वीडियोस हैं, अभी भी मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। इसी वीडियो में मैं अगले चैप्टर पे बात करूँगा। ये है चैप्टर नंबर 12। उपनिषदों में एक पेड़ पर 2 पंछियों के बारे में बताया गया है। एक पंछी तो फल का भोग करता है और दूसरा पंछी बस ऊपर से देखता है। ये बात इशारा कर रही है साक्षी की ओर, दृष्टा की ओर। साक्षी या दृष्टा क्या है? यानी जब आप मन को देखते हो तब आप मन से मुक्त होते हो। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि चाहे दुख हो, चाहे सुख, चाहे पीड़ा हो, चाहे आनंद, चाहे खोज हो, जो भी है आपकी दुनिया वो आपके मन में है। और दुख भी आपके मन में ही है, सुख भी आपके मन में ही है, मौत भी आपके मन में ही है, जन्म भी आपके मन में ही है। समय और काल आपके मन की उपज है। और जब आप इस मन के साक्षी होते हो, दृष्टा होते हो, तब आप इस मन से मुक्त हो जाते हो। यानी आप मौत से मुक्त हो जाते हो, यानी आप जन्म से मुक्त हो जाते हो, सुख और दुख से मुक्त हो जाते हो। और मुक्ति में वहाँ पर आनंद है, इसी को मोक्ष कहा गया है। ये कंसेप्ट है, सिंपल है, समझ में आता है। ओशो ने इस पर बहुत बात की। ओशो से पहले बहुत लोग इस पर बात करते आए हैं कि दृष्टा हो जाओ, साक्षी भाव होना चाहिए, वही मोक्ष है। बात हमारे समझ में आती है लेकिन जीवन में नहीं उतर पाती। क्यों? उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से मैंने वीडियोस में अपनी पुरानी कहा है उससे अलग तरीके से मैं यहाँ पे कहूँ। मैं ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड पर पूरी उम्र बात कर सकता हूँ, लेकिन उन्हीं शब्दों को ना रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि नए शब्दों में आपको वही बात कह पाऊँ, वही सच कह पाऊँ। आप क्या है? आप वो हैं जो आप ढूंढ रहे हो जीवन में, जो आप जीवन से चाहते हो। आप एक विल हो, एक संकल्प हो। आपका एक पास्ट रहा है और उस पास्ट में जो आपके साथ हुआ है उससे आप ये डिसाइड करते हो कि आपको फ्यूचर में क्या पाना है, और उस हिसाब से फिर आप प्रेजेंट में एक्ट करते हो। आपका एक अतीत है, उससे आप ये निर्णय लेते हैं कि फ्यूचर में क्या करेंगे, और उस हिसाब से आप अपने प्रेजेंट में एक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री ना करें कि हमने तो कभी अपने को कहा नहीं कि हम कैसे एक्ट करेंगे, लेकिन वो भी तो एक ढंग से जीवन जी रहे हैं ना। बहुत तरीके से जीवन जिया जा सकता है। बहुत से काम हैं दिन में आप जो करते हो, उन कामों को छोड़कर आप और काम कर सकते थे। तो भले ही आपको ना पता हो कि आप एक भविष्य की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो भविष्य आपने अपने लिए चुना हो। जब आप अपने लिए नहीं चुनते कोई भविष्य, तो वो काम आपका समाज या आपका शरीर आपके लिए कर देता है। बस फिर आप समाज के सहारे से जीने लगते हो कि जो समाज ने हमें पर्पस दे दिया, जो काम हमें करना चाहिए, हमारे माँ बाप ने कह दिया, और लोग जो मेरे दोस्त कर रहे हैं वो काम आप करने लग जाते हैं। तो ये हुआ आप वो स्टोरी अपने बारे में जो आप खुद को कहते हो
कि मेरा अतीत ये है, भविष्य में मुझे ये करना है, और उस हिसाब से आप अपने प्रेजेंट एक्शन करते हो। और ये कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं है ना। आप लाइफ में इसी तरह से खुद को आगे बढ़ाते हो एक गोल की तरफ। बहुत से मनोवैज्ञानिक इस बात से एग्री करते हैं। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो डिसाइड करता है कि आप प्रेजेंट में हर चीज़ को कैसे देखते हैं। जो इंसान कृष्णमूर्ति की किताबें पढ़ता होगा, जिसको कि कोई सत्य पाना होगा, उसके लिए कृष्णमूर्ति की किताब की वैल्यू अलग होगी। लेकिन जो इंसान कोई और तरह की किताबों में रुचि रखता है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो उसके लिए कृष्णमूर्ति की किताब की वैल्यू अलग होगी। यानी आप चीज़ों को सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखते। कोई वैज्ञानिक आपको क्या कहेगा कि ये किताब तो उसके लिए भी सेम है जो सत्य पाना चाह रहा है जीवन में, और जो बच्चा साइंटिस्ट बनना चाह रहा है उसके लिए भी ये किताब सेम है। एक वैज्ञानिक आपको ये कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा है नहीं। हर चीज़ की वैल्यू आपके लिए अलग अलग है, क्योंकि आप चीज़ों को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं डील करते हो चीज़ों के साथ, आप टूल्स के रूप में डील करते हो। हर चीज़ को आप इस तरीके से प्रोसेस करता है आपका माइंड या आप, कि वो आपके फ़ायदे की है या नुकसान की है। और फ़ायदा नुकसान कैसे तय होता है, उस चीज़ के साथ आपका इतिहास कैसा रहा है, वो चीज़ कैसी है, और वो आपको भविष्य में जिस गोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं उस गोल तक पहुंचने में कैसे मदद करेगी। और मुझे लगता है ये जो मैंने अभी कहा, ये रियलाइज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे हर ऑब्जेक्ट की आपके लिए कुछ वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव। या ऑब्जेक्ट वो आपके लिए इररिलेवेंट है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उसको आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। अगर आपको, मैंने ये पिछली वीडियोस में भी कहा है कि अगर आपको प्यास लगी है और आपको मैं कहूँ कि उस कमरे में पानी की बोतल रखी है, तो आप कमरे में जाओगे, पानी पियोगे, बाहर आ जाओगे। आपको और कुछ पता नहीं होगा कि कमरे की छत का रंग कैसा था, बल्कि आपको इतना भी पता नहीं होगा कि कमरे की दीवारों का रंग कैसा था, कमरे की फर्श का रंग कैसा था, कमरे में क्या तस्वीर टंगी हुई थी, क्योंकि आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ गए थे, एक लेंस के साथ गए थे वहाँ की आपको क्या करना है। ऐसे ही जीवन में आपने एक बड़ा लक्ष्य बनाया हुआ है जो आपके अतीत से तय होता है, और हर ऑब्जेक्ट को जिसको आप परसीव कर रहे हो, देखते हो, उसके साथ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू जोड़ के रखते हो। यानी कृष्णमूर्ति के शब्दों में मैं आपसे कहूं कि आप ऑब्जेक्ट को देखते ही नहीं हो, आप हर चीज़ की अपने मन में एक इमेज बना लेते हो। और थिंकिंग क्या है? थिंकिंग यही तो है, ये बाहर की दुनिया की आपके मन में एक इमेज बनी हुई है ना। ये बाहर की दुनिया जैसी है ऐसी ही आपके इससे लो रेजोल्यूशन में आपके माइंड में चल रही है। यानी बाहर की दुनिया को सिमुलेट कर रहा है आपका माइंड, और लेकिन बाहर की दुनिया जैसी एग्जैक्टली है वैसा आपका माइंड सिमुलेट नहीं कर रहा। आपका माइंड चीज़ों को इमोशनल वैल्यू दे रहा है। यानी अगर, जैसा मैंने पहले भी उदाहरण लिया था, ये सिंपल मार्कर मुझे किसी मेरे प्रेमी ने गिफ्ट किया होगा, तो ये किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। लेकिन इसके साथ ही साथ ये मार्कर इमोशन से भी बना हुआ है मेरे मन के लिए। हो सकता है आपके लिए इस मार्कर की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू ना हो, बल्कि नेगेटिव वैल्यू हो, लेकिन अगर ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है तो ये मार्कर सिर्फ मैटर से ही नहीं बना हुआ। ये मार्कर मेरे मन में इसकी जो इमेज है उसके साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। यानी ये जो ऑब्जर्व्ड है इसके साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं मेरे मन में। तो ये एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखेगा मुझे जैसा ये है, इसके साथ में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये मेरी उस पूरी कहानी का एक हिस्सा हो जाएगा, और उस कहानी के हिसाब से ही मैं चीज़ों को परसीव करता हूँ कि मुझे क्या करना है। यानी हर चीज़ की मैं एक इमेज बना लेता हूँ, और मेरी खुद की भी एक सेंट्रल इमेज है जो ये डिसाइड करती है कि मैं अभी क्या हूँ, इस बेसिस पे कि मुझे भविष्य में क्या करना है और अतीत में मेरे साथ क्या हुआ है। और इस बेसिस पे मैं फिर दूसरों की चीज़ों की इमेज बनाता हूँ, दूसरे इंसानों की, दूसरी चीज़ों की। यानी ये दो इमेजेस हो गई, बाहर की दुनिया की और मेरी खुद की इमेज है। ये ऐसा है हमारा माइंड। अगर ये बात आप समझे तो मतलब इससे गहरी बात नहीं है कोई, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड से। द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड बहुत बहुत
गहरी बात को बहुत कम शब्दों में रख देना है। ऐसे नहीं कि कृष्णमूर्ति ने ये बात पहली बार कही है, इनसे पहले भी लोगों ने जिस तरीके से कही है वो तरीका उतना एफिशिएंट नहीं था जितना कृष्णमूर्ति के सिंपल है ना, एक बहुत गहरी बात को, कॉम्प्लेक्स बात को आप अगर सिंपली रख पाओ, वो बहुत कमाल की बात है। इंटेलिजेंस वही है, वर्बल इंटेलिजेंस, कि आप सिंपली किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाओ, और वही कृष्णमूर्ति ने किया है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड पे। खैर, ये जो बात मैंने आपको कही, अगर ये आपको समझ में आ रही है तो आगे इंटेलेक्चुअली आपको ये भी समझ में आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। फिर जब जीवन में आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक यात्रा शायद धर्म की, अध्यात्म की शुरू करते हैं कि मुझे सेल्फलेस होना है, कि मुझे विचारों को देखना है, कि मुझे गुस्से को देखना है, कि मुझे अहंकार को देखना है। तो आप कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, बहुत पुराना, जो कहता है साक्षी भाव साधो। और बात ठीक है, साक्षी भाव होना चाहिए और साक्षी भाव में ही मुक्ति है। लेकिन एक ट्रिक है यहाँ पे। वो ट्रिक ये है कि जब आप ये कहते हो मैंने अपने गुस्से को देखा, तो आप उस गुस्से से इसलिए मुक्त नहीं हो पाते हो क्योंकि वो जो गुस्सा आपके मन में आया, आपको कुछ होना था, आपको गुस्से से मुक्त होना है, ठीक। और जब गुस्सा आपके मन में आया तब आपने गुस्से को उसी लेंस के साथ देखा कि आपको क्या होना है। आपने गुस्से को फिर दबाया, सप्रेस किया कि ये गुस्सा मेरे मन में नहीं आना चाहिए, ठीक। वो जो ऑब्जर्वर था, जो ये गुस्से से मुक्त होना चाह रहा था, उसने गुस्से को देखा और ये कहा कि ये गुस्सा यहां नहीं होना चाहिए। उसने अपने को गुस्से से अलग कर लिया कि मुझे गुस्सा आया और मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, और वो गुस्से से मुक्त नहीं हुआ। और आप इसी को सोचते हो कि आपने विचारों को देखा, आपने गुस्से को उठते हुए देखा। जब तक कुछ भी इस फ्रेम में हो रहा है कि मुझे कुछ होना है, इसके लिए मुझे विचारों को देखना है, तब तक वहां पे ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं रही। असली ऑब्जर्वेशन है कि वो जो देखने वाला है गुस्से को, और वो जो देखा गया है, उनमें कोई फर्क नहीं है। एक सेकंड पहले आपके मन में गुस्सा था और अब आपका मन कह रहा है कि अरे नहीं, गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए। वो गुस्सा आपके मन में आया कैसे? क्योंकि आप कुछ होना चाह रहे थे, है ना। गुस्सा तभी आता है आपके मन में जब आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो, वो पूरी ना हुई हो, और फिर आप ये कहने लगे अरे नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो गुस्सा उसी सिस्टम का तो हिस्सा है जो कुछ होना चाहता था, जो कि आपका माइंड। और ऑब्जर्वेशन तो माइंड की फिर हुई ही नहीं अगर आप कह रहे हो कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि आपको विचार को देखना है, और फिर आपके मन में थॉट आया कोई, फिर आपने कहा हाँ ये मैंने थॉट को देख लिया, तो वहां तो देखना हुआ ही नहीं ना। क्योंकि अभी भी आप विचार को देख करके कुछ हो जाना चाहते हो, अभी भी आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हो, और जब तक आप गोल की तरफ बढ़ रहे हो तब तक वहां देखना है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर वहां बना हुआ है। और वो जो ऑब्जर्वर है असली में तो है, उस ऑब्जर्वर को ही देखना है ना। जब तक वहां पर कोई देखने वाला बना हुआ है तब तक वहां पर कुछ भी देखा गया ही नहीं। जब तक वहां पर एक आवाज ये कह रही है कि हाँ मैंने गुस्से को देखा, मैंने विचार को देखा, मैंने विचार को ऑब्जर्व किया, तब तक वहां वो फ्रेमवर्क चालू है, वो प्रोसेस चालू है कि मुझे अपने विचारों को देख करके विचारों से मुक्त होना है। तो वहां तो कुछ भी देखा नहीं जा रहा ना। मुक्ति का तो मतलब ये कुछ हो जाने से मुक्ति, मुक्ति का तो मतलब ये कहीं पहुंचने से मुक्ति, कहीं पहुंचने की दौड़ से मुक्ति। जब आप ये कह रहे हो कि मेरे मन में एक थॉट आया और मैंने उस थॉट को देखा है, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि वो थॉट पहले आया था, फिर उसके बाद एक और थॉट आया कि मैंने अपने थॉट को देखा। और ये जो ऑब्जर्वर है, जो मन से मुक्ति चाह रहा है, जो विचारों से मुक्ति चाह रहा है, ये चाहने वाला भी मन है। ये दोनों एक ही चीजें हैं। जो ये कहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए इसलिए मैं विचारों को देखूंगा,
वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। है ना, आपको ऐसा लगता है कि एक दिन मुझे सुन के या कृष्णमूर्ति को सुन के या कुछ करके आपको मोक्ष मिलेगा। आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपकी ये जो खोज है मोक्ष की, जिसमें आप कह रहे हो कि हाँ मुझे अपने को बेहतर करना है, मुझे अपने विचारों से मुक्ति चाहिए, मुझे अपने दुख से मुक्ति चाहिए, दुख के साथ साथ आप भी जाओगे। और जब तक आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे विचार को देखना है, मुझे मुक्ति चाहिए, या मैंने मुक्ति पा ली, मैंने विचार को देख लिया, मैं एनलाइटेड हो गया, वहां पे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मुक्ति जिससे मांगी जा रही है वो है एक होने की दौड़, कुछ पाने की दौड़। और उस कुछ पाने की दौड़ के हिसाब से आप जिस भी चीज को देखोगे, अपने विचार को कि ये विचार मैंने देख लिया, अब मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ गया हूं, तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो रही, तब तक वहां ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही। ऑब्जर्वेशन किस बात की होनी है? ऑब्जर्वेशन इसी बात की होनी है कि जो मुक्ति पाना चाह रहा है और वो जिससे मुक्ति पाना चाह रहा है, दोनों एक ही हैं। अगर आप दुख से मुक्ति पाना चाहते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर आपका जो मन है वो ये कह रहा है कि ये चीज दुख है और इससे मुझे मुक्ति चाहिए। यानी बाहर की किसी चीज को वो दुख बता रहा है और कह रहा है मुझे इससे मुक्ति चाहिए। यानी आपका मन ही एक दुख खड़ा कर रहा है और कह रहा है, यानी आपका मन ही एक दुख खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए। वो कभी नहीं हो सकती कि आपको दुख से मुक्ति मिल जाए। आप भी जाओगे और दुख भी जाएगा। है ना, जब आप ये कह रहे हो कि मुझे मोक्ष पाना है, और जो वहां पर मोक्ष पाने के लिए बाधा है वो है आपकी इच्छाएं, और कोई आपको कह दे कि इच्छा को देखो, तो जब आप अपनी इच्छा को देखने की कोशिश करते हैं तो आधे लोग तो बेचारे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने टिमिड हो जाते हैं कि उनकी हालत को देख के दया आती है। बैठे रहेंगे, अपनी इच्छा को देखने की कोशिश करते रहेंगे, वहां कुछ होगा नहीं। फिर उनके अंदर एक इच्छा आएगी, फिर कहेंगे अरे नहीं, ये इच्छा यहाँ नहीं आनी चाहिए, और इसकी वजह से वो कंफ्यूज रहेंगे लाइफ में क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इच्छा को तो उन्होंने दबा दिया है। जबकि ये दोनों विचार ही हैं, इच्छा का आना और फिर ये कहना कि नहीं मुझे मोक्ष पाना है, इच्छा मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। दुख में और दुख से मुक्ति चाहने वाले में कोई अंतर नहीं है, और दोनों ही जाएंगे मुक्ति में, दोनों ही जाएंगे ऑब्जर्वेशन में। आपको बस ये रियलाइज करना है कि ये जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिससे मैं चीज़ों को देखता हूँ, अपने सुख दुख को भी जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कुछ पाने की दृष्टि से, इसी की वजह से तो सुख दुख है भाई। दुख से मुक्ति की कोशिश ही तो दुख का कारण है। आपको आपके यहाँ पे कट लगा, आपके पास एक माइंड है जो ये कहेगा दर्द हो रहा है, ये दर्द नहीं होना चाहिए। एक सेंसेशन हुई, सेंसेशन को आपके माइंड ने कहा कि ये दर्द हो रहा है। ऑब्जर्व्ड क्या है? सेंसेशन, ठीक। लेकिन उसका माइंड आपका माइंड क्या कह रहा है कि ये दर्द है। फिर आपका माइंड कह रहा है अपने को इस दर्द से अलग करके कि मुझे इस दर्द से मुक्ति पानी है। तो पहली बात तो उस सेंसेशन को दर्द कहने वाला आप ही का माइंड था, उस सेंसेशन को पेन कहने वाला आप ही का माइंड था। फिर ये कहने वाला कि मुझे अपने पेन से मुक्ति चाहिए, इसमें और जिसकी वजह से वो पेन है उसमें तो कोई अंतर नहीं ना। कट लगना तो सिर्फ एक सेंसेशन है, लेकिन उसको ये कहना कि ये पेन है, उसको पेन के रूप में रिकॉग्नाइज करना और फिर उससे भागने की कोशिश करना, एक ही प्रोसेस है। दुख इसलिए है क्योंकि आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो। दुख से भागने वाला और दुख में कोई अंतर नहीं है। गुस्से में और ये कहने वाले में कि मुझे गुस्सा नहीं करना है में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कुछ होने की कोशिश की वजह से ही गुस्सा आता है। जब आप ये कह रहे हो मुझे मोक्ष पाना है, क्यों? क्योंकि मुझे दुखों से मुक्ति चाहिए। अरे कुछ पाने की कोशिश की वजह से ही तो दुख है। जब आप कुछ पाने की कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि जब आप ये रियलाइज कर लेते हो कि वहां पर ये जो पाने की कोशिश में है, जो ऑब्जर्वर है, जो कुछ करने की, कुछ होने की कोशिश कर रहा है, और जो ऑब्जर्व्ड है, गुस्सा, लालच, दुख, उसमें कोई अंतर नहीं है।
तब वहाँ ध्यान होता है, असल ध्यान। फिर ये ब्यूटी से इस तरह से जुड़ती है बात कि जब तक आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके और आपके बीच स्पेस है। स्पेस का मतलब यानी उसके, उस चीज़ के बीच और आपके बीच वो पूरी स्टोरी है कि आपके लिए वो चीज़ क्या इमोशनल वैल्यू रखती है, क्या उस चीज़ का आपके साथ, किस तरह से वो पास्ट से आपके रिलेट कर रही है, किस तरह से फ्यूचर गोल में वो चीज़ आपकी मदद करेगी। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड के बीच स्पेस आ जाता है। लेकिन ये रियलाइजेशन कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही चीज़ हैं, यानी जब मैं कह रहा हूँ ये मार्कर, ठीक, तो मेरे मन में इसकी एक इमेज है, और मेरे मन में खुद की एक इमेज है कि मैं ये हूँ, और इसकी इमेज उस मेरी इमेज से रिलेट कर पा रही है, मेरी उस इमेज के साथ इंटीग्रेट हो पा रही है। लेकिन जब मैं ये देख लूँ कि ये दोनों चीज़ें इमेज ही हैं, ये कहना, आप रियल दुनिया में नहीं जी रहे हो, आप उस दुनिया में जी रहे हो जिस दुनिया में आपके मन में एक फिल्म चल रही है और उस फिल्म में आप जी रहे हो। आप रियल एग्जिस्टेंस का आपको कोई पता नहीं है, ठीक। और उस फिल्म में जो किरदार है वो कहता है कि मुझे मोक्ष पाना है, और मोक्ष पाने का अर्थ ही है फिल्म का एंड हो जाना। लेकिन वो फिल्म में ही मोक्ष पाना चाह रहा है कि कुछ करके मैं मोक्ष पा लूंगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बिगेस्ट स्कैम भी है एक तरीके से। एक तरह से ये, मतलब एक ज़ेन कहानी है, एक शिष्य अपने गुरु से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने मोक्ष पा लिया। तो गुरु बोलता है कि जब कल तुम जो कर रहे थे उस पे तुम्हें हंसी आने लगे, तब समझना कि तुम्हारे साथ वो घटित हो गया। तो जब मैं इस मार्कर को बिना इमेज के देखता हूँ, या जब मैं इस सत्य को जान लेता हूँ कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, यानी जो मेरे मन में इस मार्कर के लिए वैल्यू है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है, किसी ने मुझको दिया है, वो इमेज है। और इस मार्कर की जो इमेज है और जो मेरी इमेज है कि मुझे लाइफ में ये पाना है, इन दोनों की एक रूपता को मैं देख लेता हूँ, तब मैं किसी भी दौड़ का हिस्सा नहीं होता। जब मैं ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही हैं इस बात को देख लेता हूँ, तो मैं किसी दौड़ का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि तब मैं अगर कुछ भी करूँगा वो बात ही बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि जब मैं अपने गुस्से को हटाने की कोशिश करूँगा तो वो गुस्सा मेरा ही तो हिस्सा है ना। यानी वो गुस्सा उस फ्रेमवर्क का ही तो हिस्सा है, उस प्रोसेस का ही तो हिस्सा है जो ये कह रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं चाहिए। दुख उस प्रोसेस का ही तो हिस्सा है जो ये कह रहा है कि मुझे दुख नहीं चाहिए। और जब मैं इन दोनों की एक रूपता को देख लेता हूं, तब वहां रियल ब्यूटी होती है, क्योंकि मैं इमेज से मुक्त हो जाता हूं। अगर किसी भी चीज की मेरे मन में कोई इमेज नहीं है, ना तो कोई चीज मेरे लिए पॉजिटिव है, ना कोई चीज मेरे लिए नेगेटिव है, तो क्या होगा वहां पे? जब मैं इस बात को देख लेता हूं कि खुद को बेटर मैं कर ही नहीं सकता हूं, खुद को बेटर मैं कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जो बेटर करने वाला है वो ही प्रॉब्लम का हिस्सा है, तब वहां पे ये होगा, वो दौड़ आप बंद कर दोगे मोक्ष पाने की। और जब वो दौड़ वहां पे बंद हो जाएगी, आप नहीं दौड़ रहे होगे, आप कुछ होना नहीं चाह रहे होगे, तब आपके मन में जो फिल्म चल रही थी उसका दी एंड होगा। और जब उसका दी एंड होगा, तब जो अब ये इंटरेस्टिंग बात है, अब आप कुछ लाइफ में होना नहीं चाह रहे हो, यानी अब आप चीज़ों को पहली बार ऐसा देख पाओगे जैसी वो हैं। और कमाल की बात ये है कि जैसी चीज़ें असल में हैं, जैसी एग्जिस्टेंस असल में है, वो बहुत सुंदर है। आपको ये भी पता लग सकता था कि चीज़ें बेकार हैं, कुरूप हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को अपने मन के हिसाब से जानना समझना छोड़ देते हैं, क्योंकि मन ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उन चीज़ों के साथ हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं सुख पाने के लिए, लेकिन जब तक वहाँ हम उस चीज़ का इस्तेमाल सुख पाने के लिए कर रहे हैं, वहाँ दुख भी होगा। क्योंकि जो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने वाला है, जो मन है, जो ये कहने वाला है ये चीज़ सुख है, वो किसी ना किसी चीज़ को ये भी कहेगा ये चीज़ दुख है।
और जब हम इस बात का हमें पता चलता है कि जो दुख से भागना चाह रहा है और सुख पाना चाह रहा है वही प्रॉब्लम का हिस्सा है, जब हम इनकी एक रूपता को देखते हैं तो हम माइंड से ही मुक्त होते हैं। और तब हमें ये पता चलता है, तब हम उस फिल्म से, उस मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं। और तब हमें ये पता चलता है, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपसे कहता हूँ, तब ये पता चलता है कि रियलिटी कितनी सुंदर है, कि कुछ ना होने में कितना आनंद है। जैसा मैंने कहा, मैं इस पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात को अच्छे से नहीं रख पा रहा हूँ। मैं कितना भी बोलूँ एक लाइन आ जाती है। तुम बस जो जिस दौड़ में थे वो दौड़ तुम या तो फ्रस्ट्रेट होके गिव अप कर सकते हो कि कुछ नहीं हो रहा, और बिल्कुल शांत हो सकते हो, जैसा गौतम बुद्ध के साथ हुआ और अन्य कई लोगों के साथ हुआ कि उन्होंने मोक्ष पाने की दौड़ ही छोड़ दी, और जब दौड़ ही छोड़ दी तो वहां शांति थी। या तुम मुझे सुनते हुए या और किसी को सुनते हुए एकदम से इस बात को रियलाइज कर सकते हो कि यार ये जो कहा जा रहा है उसे आप अपने अंदर एकदम से जब देख पाते हो कि वहां पे तो कोई दो है ही नहीं, ये बस इल्यूजन है कि मैं अलग हूं और सामने वाला व्यक्ति अलग है, और मैं अलग हूं और मेरा दुख अलग है और मुझे इस दुख को खत्म करना है। जैसा यूजी कृष्णमूर्ति के साथ हुआ, उन्होंने यूजी कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति से अलग है, उन्होंने कृष्णमूर्ति के प्रवचन को सुनते हुए उन्हें मुक्ति मिली, ऐसा वो कहते हैं। तो मैंने कहा मैं इस पे बोलता रह सकता हूँ, और मेरे बोलने से क्लियर नहीं होगा, बल्कि मेरे बोलने से शायद आप कंफ्यूज और हो जाओगे, क्योंकि ये कोई इंटेलेक्चुअल बात है ही नहीं। और क्योंकि कृष्णमूर्ति बहुत लॉजिकल बात करते हैं, बात उनकी समझ में आती है। मैं जिस तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा भी लॉजिक डेवलप्ड है, मैं अच्छी वर्बल एबिलिटी है मेरे पास, तो मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ, आप भी समझ पा रहे होगे। लेकिन उस इंटेलेक्चुअल समझ से कुछ नहीं होगा, वो अपने अंदर देखना है उस बात को, और फिर आप इसको एक थ्योरम बना लोगे कि हाँ मुझे ये देखना है। लेकिन ये जो देखने वाला है और जिसको वो देखने की बात कर रहा है, ये दोनों एक ही चीजें हैं। इसलिए सत्य हर्षण नया है और हर्षण पुराना भी है। वो सारे गुरु जो सत्य की बात कर रहे हैं वो झूठ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक अर्थ में वो झूठ भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके कहने से, उन्होंने जो बताया वो करने से आपको नहीं मिलने वाला। और इस बात पे मैं जितना भी बोलूंगा और ये लेयर इस पे ऐड होती जाएगी और ये बात कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। लेकिन जब वहां पे आप इस बात की सत्यता को देख पाते हैं कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, तब वहां रियल ब्यूटी होती है। क्योंकि तब हर चीज आपकी स्टोरी का हिस्सा नहीं होती फिर, है ना। हर चीज आपकी स्टोरी से रिलेटेड है, जो आप खुद को कह रहे हो आपको कहाँ जाना है लाइफ में। लेकिन जब आप चीजों को वैसी देख पाते हो जैसी वो हैं, तो पता चलता है एग्जिस्टेंस, रियलिटी, व्हाट इज, जो कुछ भी है, अस्तित्व आनंद से बना है, मैटर से नहीं।